प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह के समय परमेश्वर के वचन में मैं आपका स्वागत करता हूं और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाते हैं। सो अपनी सारी चिंताएं, अपनी फिक्र अपने परमेश्वर पर डाल दीजिए, क्योंकि उसको आपकी फिक्र है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो परमेश्वर पक्षियों का इंतज़ाम कर सकता है, वो परमेश्वर हमारा भी इंतज़ाम करता है, क्योंकि हम पक्षियों से उत्तम हैं। तो आइए एक वचन पढ़ेंगे और उस वचन को पढ़ने के बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवन में इस वचन के द्वारा अद्भुत काम करेंगे। सो विश्वास के साथ इस वचन को सुने और अपने चमत्कार के लिए आप तैयार हो जाएं। उत्पत्ति की किताब 22 उसकी 14 में ऐसे लिखा है, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। परमेश्वर के बहुत सारे नाम हैं और उनमें से एक नाम है यहोवा यीरे, जिसका मतलब है उपाय करने वाला, इंतज़ाम करने वाला, मुहैया करने वाला। वो परमेश्वर है जो हमारा प्रतिदिन इंतज़ाम करते हैं। सो आइए हम थोड़ी देर विचार करते हैं। बाइबल में बहुत सारी ऐसी उदाहरणें हैं जहाँ पर परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए इंतज़ाम किए। यहाँ पर जब परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दी कि वो मोरिया के पहाड़ पर मेरे लिए तो अपने पुत्र को कुर्बान कर दे, तो अब्राहम ने एक बार भी मना नहीं किया, जबकि उसको वो पुत्र बहुत सालों बाद मिला था। 25 साल इंतज़ार करके उसने उस बेटे को परमेश्वर से हासिल किया था। लेकिन जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो परमेश्वर ने उस बच्चे को अपने लिए मांग लिया, कुर्बान करने के लिए कहा। एक बाप के जीवन में ऐसी बात सुनना एक बहुत ही दुखदायक है जिस्मानी तौर पर। लेकिन अब्राहम को ईमानदारों का पिता कहा जाता है, अब्राहम को धर्मियों का पिता कहा जाता है, और अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी भी परमेश्वर की आज्ञा को मना नहीं किया। सो अब्राहम बिना अपनी पत्नी को बताए सुबह सुबह उठे और अपने नौकर को लेकर अपने पुत्र की कुर्बानी देने के लिए मोरिया के पहाड़ की धरती के लिए रवाना हो जाते हैं। सो तीसरे दिन पहाड़ के ऊपर चढ़ते चढ़ते इसहाक पूछता है, पिताजी सब कुछ है, आग है, लकड़ियां हैं, लेकिन वो मेमना कहाँ है जिसकी हमें कुर्बानी करना है। सो अब्राहम ने कहा, परमेश्वर ही इंतज़ाम करेंगे, जबकि उसको पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ। लेकिन जो विश्वास के साथ अब्राहम ने बोला, उसको परमेश्वर ने सुना। हम जब भी विश्वास के साथ कुछ बोलते हैं तो हमारे परमेश्वर उसको सुनते हैं। पहाड़ पर वेदी बनाकर इसहाक को उसके ऊपर लिटा दिया गया, और जब अब्राहम छुरी लेकर उसको कुर्बान करने लगा तो उसी समय अब्राहम को एक आवाज आती है, 2 बार आवाज आती है, अब्राहम अब्राहम, और वो आवाज जल्दी से आती है, जिसका भेद ये है कि कहीं देरी ना हो जाए और अब्राहम उस छुरी को अपने बेटे की गर्दन पर ना चला दे। ये एक परीक्षा थी, आजमाइश थी, सिर्फ अब्राहम की नहीं, अब्राहम के ईमान की, अब्राहम की धार्मिकता की, अब्राहम की आज्ञाकारी की ये परीक्षा थी, और साथ में ये परीक्षा उसके बेटे की भी थी। परमेश्वर ने जब भी आपको आशीष देना है तो उसको आपकी परीक्षा लेना है। जिस प्रकार जब भी किसी बच्चे को स्कूल में नेक्स्ट क्लास में जाना है तो उसको एक परीक्षा से गुजरना पड़ता है। सो परमेश्वर ने मना कर दिया, और उसकी जगह पर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, वो देख झाड़ियों में एक मेमना फंसा हुआ है, उसको ले
और इसकी जगह कुर्बान कर दे। सो अब्राहम बहुत ही खुश हुआ, उसकी जान में जान आई। तब अब्राहम ने परमेश्वर का नाम वहाँ पर यहोवा यीरे रखा, जिसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है, परमेश्वर हमारे लिए इंतज़ाम करता है, परमेश्वर हमारे लिए मुहैया करता है। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल बात लिखी हुई है कि यहोवा के पर्वत पर दिया जाएगा। इस बात पर हम थोड़ा सा विचार करना चाहते हैं। इंतज़ाम तो परमेश्वर करते हैं, लेकिन अब्राहम के लिए इंतज़ाम रास्ते में नहीं हुआ। अब्राहम के लिए इस मेमने का इंतज़ाम पहाड़ी पर चढ़ते हुए नहीं हुआ। अब्राहम के लिए ये इंतज़ाम पहले दिन नहीं हुआ, दूसरे दिन नहीं हुआ, तीसरे दिन जब लास्ट में वो छुरी चलाने वाला था, तब परमेश्वर ने उसको रोका और एक मेमना दिखाया। ये बात हमें ये सिखाती है कि परमेश्वर की तरफ से इंतज़ाम तो है हर प्रकार का हमारे लिए, लेकिन वो होगा पहाड़ के ऊपर। पहाड़ का मतलब है संसार से ऊपर उठ जाना। पहाड़ का मतलब है कि हमें पाप से ऊपर उठ जाना। जिस रीति से कमल का फूल वो जन्म तो कीचड़ में लेता है, लेकिन वो उस कीचड़ से ऊपर उठ जाता है और वो मंदिर तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार हम इस पृथ्वी पर हैं, इस धरती पर हैं, लेकिन इस धरती की ख्वाहिशों से, कामनाओं से, अभिलाषाओं से हमें ऊपर उठना है। पहाड़ का मतलब कि हम संसार से अलग हो चुके हैं, हम दुनिया से अलग हो चुके हैं। जब भी परमेश्वर मूसा से मिलते थे तो वो कहते थे, तू पहाड़ पर आ, मैं तेरे साथ बात करूंगा। अगर आपको परमेश्वर के चमत्कारों को देखना है, अगर आपको परमेश्वर के उपाय को देखना है, तो आपको इस संसार से, दुनिया से, पाप से, दुनिया के मोह से, चीज़ों के मोह से, उनसे हमें ऊंचा उठना पड़ेगा, ऊपर उठना पड़ेगा, जहाँ पर हम परमेश्वर की और उसके चमत्कारों की, उसकी आशीषों की प्राप्ति कर सकते हैं। अब्राहम के लिए इंतज़ाम हुआ पहाड़ के ऊपर, लेकिन पहाड़ पर जाने के लिए नंबर 1 आपको आज्ञा माननी पड़ेगी। अब्राहम ने आज्ञा मानी, और कौन सी आज्ञा मानी? सबसे कठिन आज्ञा। हम आसान आज्ञाएं तो मान लेते हैं, जब कोई मुश्किल आज्ञा हम पर आती है तो कई बार उस आज्ञा को या तो हम तोड़ देते हैं, मानते नहीं, या तो फिर हम अपने हिसाब से उसको आसान करने की कोशिश करते हैं और उसमें से कम करते हैं। नंबर 1 अब्राहम ने मुश्किल आज्ञा को मान लिया। नंबर 2 अब्राहम ने तुरंत आज्ञा पालन किया। तुरंत आज्ञा पालन, वचन में लिखा वो भोर को उठा। इसका मतलब कि अब्राहम को आज्ञा मानने की इतनी ज़्यादा जल्दी थी कि कहीं मुझसे देर ना हो जाए। वो भोर को सुबह सुबह उठा और परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए वो निकला। और जब पहाड़ के ऊपर उसने बेटे को अपनी जगवेदी पर रख दिया, उसके बाद परमेश्वर ने उससे कहा, सचमुच तूने मेरा भय माना है, इस कारण मैं तुझे आशीषों पर आशीष दूंगा। नंबर 2 परमेश्वर ने कहा, इस कारण कि तूने अपने इकलौते बेटे का भी मुझसे सरफा नहीं किया, मतलब रख नहीं छोड़ा, छुपाया नहीं, इस कारण मैं तुझे आशीषों पर आशीषें दूंगा। आपको आज्ञाकारी करनी पड़ेगी। आपको इस संसार से अलग होकर परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ रहना पड़ेगा। और आपके पास अगर एक ही है, उसके पास इकलौता था, उसने दे दिया। अगर आपके पास एक भी है या थोड़ा है, तो परमेश्वर आपसे मांग सकते हैं। उस समय आपको अब्राहम की तरह चलना है। उसने मना नहीं किया, उसने सब कुछ निशावर करने के लिए पूरी तरह ठान लिया। और लास्ट में जब उसने जगवेदी पर अपने बेटे को लिटा दिया, आज हमें तो पता है कि ये अब्राहम की परीक्षा थी, लेकिन अब्राहम को नहीं पता था
कि ये मेरी परीक्षा है, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञाकारी में पूरी तरह खोया हुआ था और लास्ट तक परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर जब आपका इंतज़ाम करेंगे, मुहैया करेंगे, तो आपके विश्वास को लास्ट तक देखेंगे, अंत तक। और कई बार हमारे लिए तब इंतज़ाम होता है जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, और बिल्कुल आखिरी समय पर परमेश्वर क्या करते हैं, हमारे लिए मुहैया करते हैं, हमारे लिए इंतज़ाम करते हैं। हमारे परमेश्वर बहुत महान है। और आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर अब्राहम के लिए मुहैया कर सकते हैं, इंतज़ाम कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी नामुमकिन हो, वो आपके लिए भी इंतज़ाम कर सकते हैं, मुहैया कर सकते हैं, आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हैं। तो आइए आंखें बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, और इस प्रार्थना को आप विश्वास के साथ सुने। और मेरा विश्वास आपकी ज़िंदगी में गवाहियाँ होंगी। जब आपकी लाइफ में गवाही हो तो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। जब परमेश्वर आपके लिए इंतज़ाम करे, मुहैया करे, इस प्रार्थना के बाद, वचन को सुनने के बाद, तो आप ज़रूर उस गवाही को हमारे साथ शेयर करें। आंखें बंद करें। महान पिता, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं आपकी उपस्थिति में आता हूँ। प्रभु जी, आपने हमें अधिकार दिया कि हम आपसे मांग सकते हैं। आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और हम विश्वास के साथ आपकी उपस्थिति में आते हैं प्यारे पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ, आज जितने लोगों ने इस वचन को सुना है, आप सबके लिए इंतज़ाम करें। जो जो इनकी ज़रूरतें हैं वो सब इनके लिए इंतज़ाम हो, और जो जो इनको चाहिए वो बहुतायत के साथ इनके पास आए, चाहे वो कुछ भी हो प्यारे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ सब कमियां निकल जाए प्रभु जी, और ये सब लोग आशीष पाए प्रभु जी। बड़ी बड़ी गवाहियाँ इनकी ज़िंदगी में हो, और आपका नाम इनके जीवन में महिमा पाए। हर एक परीक्षा से आप निकालिए, संसार से ऊंचा उठने के लिए आप सहायता करें। आपकी आज्ञाकारी करने में पवित्र आत्मा इनकी हेल्प करे, इनको जोर दे, इनको ताकत दे प्यारे पिता, कि ये उस मोरिया के पहाड़ पर कुर्बानी के स्थान तक पहुंच पाए। प्रभु जी, यहाँ पर इनके लिए इंतज़ाम होता है। मैं प्रार्थना करता हूँ ये लास्ट तक अपने ईमान में बने रहे प्रभु, जहाँ पर आपका इंतज़ाम होगा प्यारे पिता। इन सबको आप छू लीजिए, पवित्र आत्मा छूइए इसी समय, और आप इनको बढ़ाएं, आप इनको आशीष दें खुदावंद, और सब फिक्र, बोझ, चिंताएं, परेशानियां इनकी लाइफ से यीशु मसीह के नाम से दूर जाएं। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बीमारी को मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से छोड़ के जाए। हर एक जादू टोने की मैं आत्मा को आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से दूर जाए। हर एक दुष्ट आत्मा के असर को मैं यीशु मसीह के नाम से खत्म करता हूँ। पूरी तरह ये आज़ाद हो जाएं, छुटकारा पाएं। और मैं प्रार्थना करता हूँ ये पाप से आज़ाद हो जाएं, ये नशों से आज़ाद हो जाएं, दुष्ट आत्माओं से आज़ाद हो जाएं, बंधनों से आज़ाद हो जाएं, जादू टोने की शक्तियों से आज़ाद हो जाएं प्यारे पिता, बुरी आदतों से ये आज़ाद हो जाएं खुदावंद। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, कभी भी खुदावंद इनकी ज़िंदगी में नुकसान ना हो प्यारे पिता। ये लोग बढ़े और आशीष पाएँ और आपके इंतज़ामों को देख पाएँ। बड़ी बड़ी गवाहियाँ इनकी ज़िंदगी में हो, आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप अपना अनुग्रह इन सब पर करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।